नमस्कार, मैं हूं अनिल सर और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स। आज हम देख रहे हैं प्रश्नावली 8.1 का छठवां प्रश्न। आइए देखते हैं। छठवां प्रश्न है हमारे पास, यदि cos A और कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो यहां पर देखते हैं, हमारे पास पहले से ही दिया है हल, पहले से हमारे पास दिया है cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B, ये हमारे पास दिया है। तो यहीं से हम देखते हैं cos A। cos A का मान क्या होता है? cos A का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण मतलब CA बटे BA। यहां हो जाएगा CA बटे BA, क्योंकि ये कोण है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। अब यहां पर कोण B है, इसका सम्मुख भुजा लंब होती है, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो यहां पर फिर से हमको देखना है आधार बटे कर्ण, तो आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, मतलब आधार बटे कर्ण BC बटे BA। ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर BA दोनों दिया है, BA से BA कट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा CA बटे BC। अब एक ही त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है, कौन सी बराबर है? CA और CB, ये दोनों भुजाएं बराबर है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, अतः कोण A बराबर कोण B। और यही हमें सिद्ध करना था कि ये बताना है कि कोण A बराबर कोण B है। यहां पर लिखेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस तरह से छठवां प्रश्न हल हुआ। सातवां देखते हैं। सातवें में हमारे पास दिया है cot थीटा बराबर 7/8। सबसे पहले इसको हमको सॉल्व करना होगा। यहां मान लेते हैं हम, ये A है, ये B है और ये C है। cot थीटा दिया है, cot थीटा बराबर 7/8 हमारे पास दिया है। और cot का मान क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब मतलब आधार क्या है? यहाँ ये आधार है और ये लंब है, तो यहां पर हो जाएगा BC बटे AB, ये हो जाएगा। तो यहां पर मान लेते हैं, माना BC बराबर 7K और AB बराबर 8K। अब यहां से हम देखेंगे इस पाइथागोरस प्रमेय, इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, ये समकोण त्रिभुज है, तो यहां पर त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? AC का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। AC का वर्ग हमें ज्ञात करना है। यहां पर हमारे पास दिया है BC बराबर 7K और AB बराबर 8K, तो यहां लिख लेंगे हम 8K का वर्ग धन 7K पूरे का वर्ग बराबर यहाँ AC का वर्ग आ जाएगा। फिर से AC का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 8 8 64K का वर्ग, और ये हो जाएगा साथ साथ ही 49K का वर्ग। अब दोनों को जोड़ देंगे हम, ये हो जाएगा AC का वर्ग बराबर 4 और 9, कितना हो जाएगा? 4 और 9 13, 13 की 3 हासिल का 1, 7 और 4 11K का वर्ग, ये आ गया। अब यहां से हम इसका वर्गमूल लेंगे, ये हो जाएगा K वर्गमूल 113। इस तरह से AC का मान हमारे पास आ गया है। अब यहां से हम क्या निकालेंगे? इसका मान, BC का मान हमारे पास है, BC का मान है 7K, AB का मान है 8K और इसका मान निकला हमारे पास K वर्गमूल 113। इतना निकल गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न हमारे पास है, तो पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला है 1 प्लस साइन थीटा
1 माइनस साइन थीटा बटी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये है ए धन बी ए धन बी ए धन बी ए धन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको अगर हम चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना आ गया। आगे देखते हैं इसके हम। अब एक ऋण साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर एक ऋण कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये मान हमारे पास होता है। तो यहां पर हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये रेफरेंस हमने दे दिया है कि हमने इसको इसकी जगह इसे क्यों लिखा है, क्योंकि इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है। अब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हमने लिख लिया है। अब कॉस का मान हम देखते हैं, कॉस का मान देखेंगे, साइन का मान देखेंगे यहाँ त्रिभुज से। तो यहाँ पर आगे देखते हैं हम। तो कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब 7 बटे 113, ये वर्गमूल में आएगा और इस पूरे का वर्ग। ये लिखा हमने कॉस का मान। अब लिखते हैं हम साइन का मान। साइन का मान क्या आएगा, लंब बटे आधार मतलब 8 बटे वर्गमूल 113 पूरे का वर्ग। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो साथ ही हो जाता है 49 बटे 113 और ये आ जाएगा 8 8 64 बटे 113। ये आ गया। 113 से 113 कट जाएगा, यहां बच जाएगा 49 बटे 64। इस तरह से हमारा पहले का आंसर आ गया है। अब हम देखते हैं दूसरा। दूसरा हमारे पास है कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा लिख लेते हैं यहां पर, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का मान क्या होता है, कॉस बटे साइन। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। और यहीं पर हमने अभी देखा है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है, 49 बटे 64, 49 बटे 64। इस तरह से हमारा छठवां और सातवां दोनों प्रश्न हल हो गए हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न देखते हैं। यदि 3 cot a प्लस 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर ये चित्र हमारे पास दिया है, लंब और आधार दोनों का मान दिया है। सबसे पहले हमको ए सी ज्ञात करना होगा। हल करते हैं हम। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग धन AB का वर्ग। यहां पर यह है BC हमारे पास दिया है 3K का वर्ग, AB 4K का वर्ग। ये दोनों हो जाएंगे। यहां पर AC लिखते हुए चलते हैं हम। 9K का वर्ग धन 16K का वर्ग। AC का वर्ग हो जाएगा 25K का वर्ग। अब वर्ग का इस तरफ वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा AC बराबर 5, 25 का वर्गमूल होता है 5 और वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, ये आ जाएगा 5K। इस तरह से यहां पर मान आ गया 5K, 5K मान आ गया है। अब यहां पर ये दोनों हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको देखते हैं हम। एक ऋण tan का वर्ग A
और 1 धन tan का वर्ग b, ये दिया है। अब इसका मान हम रखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम 1 धन tan का वर्ग। तो tan क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब 3/4 पूरे का वर्ग, और यहां पर फिर से आ जाएगा 1 धन 3/4 पूरे का वर्ग, ये आ गया। अब इसको आगे देखते हैं, यहां पर हम 1 ऋण 3/9/16 और यहां पर आ जाएगा 1 धन 9/16, ये आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 16, यहाँ 16 का 16 तिरक गुणा करते हैं, 16 ऋण 9, और यहाँ पर वैसे आ जाएगा 16 धन 9/16, और 16 से 16 कट गया, यहाँ बच जाएगा 16 में से 9 गया 7, और यहाँ 16 और 9 25, ये मान हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर आगे देखते हैं हम साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ऋण साइन स्क्वायर ए। अब कॉस का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब 4/5 पूरे का वर्ग, और साइन का मान होता है कर्ण बटे लंब बटे कर्ण 3/5 पूरे का वर्ग, तो ये हो जाएगा 4×4 16/25, और यहाँ जाएगा 3×3 9/25, तो 25 दोनों का एलसीएम है, 25 आ जाएगा 16 ऋण 9, ये आ जाएगा 7/25। इस तरह से हम देखते हैं कि इसको हमने सॉल्व किया, 10 वाला सॉल्व किया, 7/25 आ रहा है, और ये भी 7/25 आ रहा है, अतः दोनों बराबर होंगे, अतः 7/25 बराबर 7/25, और ये हमारा सिद्ध हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां प्रश्न हमारे पास है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये मान दिया है, इसको हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर tan a का मान 1/√3 है, मतलब लंब बटे आधार यहाँ पर दिया है। सबसे पहले AC हमें ज्ञात करना है, AC हम ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर सीधे सीधे हल करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर CB का वर्ग धन BA का वर्ग, यह आ जाएगा। अब हमारे पास है CB 1 का वर्ग, और यहाँ दिया है वर्गमूल 3 पूरे का वर्ग, ये हो जाएगा 1 धन 3, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 4, और हमारे पास है AC का वर्ग, AC का वर्ग है तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। इस तरह से AC का मान हमारे पास 2 आ गया। अब हम इनको ज्ञात करते हैं। पहला देखते हैं, पहला हमारे पास है साइन A कॉस C कॉस A साइन C। साइन A का मान क्या होगा? साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हल लिखते हैं यहाँ पर हम, लंब बटे कर्ण मतलब 1/2, और कॉस C, कॉस C है, इसके सामने का लंब होता है, तो ये फिर से हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट फिर से देखते हैं कॉस A, कॉस A ये है आधार बटे कर्ण, और फिर से साइन C, ये फिर से साइन C है, तो इसके सामने का लंब होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां पर अगर हम गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 1/4 धन 3/2, और दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां आ जाएगा 4, ये 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आएगा यहाँ। अब दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 4 यहां आ जाएगा, और 1 और धन 1 और 3 ये भी आ जाएगा 4/4,
4, यानी 4 से 4 कट जाएगा और यहां पर माना जाएगा 1। इस तरह से इसका मान 1 आ गया है। अब हम देखते हैं दूसरा हमारे पास है cos A cos C sin A sin C। cos A का मान क्या होगा? cos A का मान होगा कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, वर्गमूल 3/2 गुणित cos C है तो यहां पर फिर से आधार बटे कर्ण, यह आ गया। फिर माइनस है हमारे पास sin A लंब बटे कर्ण और sin C यहां पर ये लंब होगा लंब बटे कर्ण। देखते हैं दोनों लगभग बराबर आ रहे हैं हमारे पास। ये हो जाएगा वर्गमूल 3/2 ऋण वर्गमूल 3/2 और इससे ये घट जाएगा और इसका मान आ जाएगा 0। इस तरह से हमारा 8वां और 9वां प्रश्न भी हल हो गया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न हम देखते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यहां दिया है हमारे पास PR धन QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। sin P cos P tan P के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये एक त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है। यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले हल करते हैं। हमारे पास दिया है हमारे पास PR धन QR बराबर 25 सेंटीमीटर और दूसरी चीज हमारे पास दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ये दिया है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो यहां पर लिखते हैं RP का वर्ग बराबर RQ का वर्ग धन QP का वर्ग, ये होता है, हमें पता है। लेकिन यहां पर कंडीशन हमारे पास दी है PR QR बराबर 25। PR और QR ये दोनों चीज हमारे पास दिया है। तो इसका हम करते हैं इस तरफ पक्षांतर। इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा RP का वर्ग ऋण RQ का वर्ग। इसका हमने इस तरफ पक्षांतर कर दिया है तो धन का इस तरफ ऋण आ जाएगा बराबर QP का वर्ग। QP या PQ मान सकते हैं इसको हम। तो अब आगे देखते हैं। तो यहां पर ये है, इसको हम ये मान सकते हैं A का वर्ग तो B का वर्ग बराबर क्या होता है A धन B A ऋण B। ये हमें सूत्र पता है, इसी से हम इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज करते हैं हम, ये हो जाएगा RP धन RQ और RP ऋण RQ बराबर QP का वर्ग। ये फॉर्मूला हमने लिख लिया है, इसको हमने इसे चेंज कर दिया है। अब यहां पर देखते हैं PR QR बराबर 25 है। इसका मान हमारे पास 25 दिया है। ये है हमारे पास RP ऋण RQ और QP का मान हमारे पास दिया है 5, तो 5 का वर्ग। अब 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है। फिर से हम देखते हैं RP ऋण RQ ये 25 है और इस 25 का यहां गुणा है, इस तरफ आके हो जाएगा भाग, ये कट जाएगा 25 का 25। तो यहां पर आ जाएगा RP बराबर RQ बराबर 1 और इसको मान देंगे समीकरण 1। अब ये समीकरण 1 है, इसको यहां पर दिया हुआ है हमारे पास ये PR QR बराबर 25 सेंटीमीटर, इससे घटा देते हैं या इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहां पर करते हैं हम समीकरण 1 ऋण समीकरण 2। समीकरण 1 हमारे पास है PR धन
क्यू आर बराबर 25 और समीकरण 2 हमारे पास है आरपी है, इसे पी आर लिख सकते हैं हम, और आर क्यू है, इसे क्यू आर भी लिख सकते हैं। एक दोनों को घटा रहे हैं, चिन्ह बदलेंगे, ये ऋण होगा, ये धन होगा, ये ऋण होगा, ये दोनों कट जाएंगे, यहां पर आ जाएगा 2QR बराबर 25 में से 1 गया 24, QR बराबर आ गया हमारे पास 24/2, QR बराबर आ जाएगा 12। अब हमारे पास QR का मान आ गया है, QR का मान आ गया 12, हमारे पास PQ दिया हुआ है 5। अब हमें इस भुजक को ज्ञात करना है और फिर सभी के मान ज्ञात करेंगे। फिर से अब देखते हैं हम, ये मान हमारे पास आ गया है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से हम देखते हैं, तो RP का वर्ग बराबर PQ का वर्ग धन QP का वर्ग, ये हो जाएगा 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग, 12 12 144 और ये 25, ये हो जाएगा 9 6 1 169। 169 किसका मान होता है? 13 का। तो इस तरह से RP बराबर आ जाएगा 13, इसका मान आ गया हमारे पास 13। अब हमें बाकी मान ज्ञात करना है, साइन P, कॉस P और tan P। अब हम देखते हैं साइन P। साइन P का मान क्या होगा? साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा 12/13। फिर देखते हैं हम कॉस P, ये होता है आधार बटे कर्ण 5/13, और tan P होता है लंब बटे आधार 5/12। इस तरह से हमारा 10वां प्रश्न भी हल हो गया है। इस तरह से अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।